हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ मैं कर रही थी ये दोपहर का टाइम है एक्चुअली, और मैं बना रही थी सांभर। एक्चुअली मेरे पास ना सारी सब्जियाँ थी, और सब्जियाँ होने के साथ साथ ना मेरे पास इमली का पल्प भी था, क्योंकि मैंने अभी ही है ना होली के टाइम पे मीठी सौंठ बनाई थी, तो उस टाइम पे लाए हुए थे। तो कई बार ना ऐसा होता है कि सांभर खाने का मन होता है, तो कुछ चीज़ें अगर रहती है ना तभी अच्छा लगता है बनाने में, नहीं तो फिर ऐसा लगता है कि चलो ठीक है नेक्स्ट टाइम बना लेंगे। तो बस ये सारी चीज़ें होते हुए तो हस्बैंड ने कहा कि सिंपल सी दाल मत बनाओ, सांभर बना लो, वो अच्छा लगेगा, और सब्जियां भी हैं, उन्हें भी मिक्स कर लेना थोड़ा थोड़ा। तो बस मैं यहाँ दोपहर में वही बना रही थी। और ज़्यादातर तो लोग हैं ना जो सांभर है वो इडली या डोसे के साथ खाते हैं, पसंद करते हैं। बट मेरे यहाँ क्या है ना कि हस्बैंड ना तो इडली पसंद करते हैं, ना कि डोसा वगैरह। मैं बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन फिर वही है कि अकेले के लिए मैं क्या ही बनाऊँगी, और बच्चे भी 1 या 2 खाते हैं। और एक बार मैंने डोसे के लिए बड़ा ही मेहनत किया था, लेकिन फिर भी बच्चों ने ना कम ही खाते हैं। तो यहाँ मैं कर रही थी सारा एक साथ है ना, कुकर में डाल लिया था सारी सब्जियाँ वगैरह और टमाटर भी। तो हल्का-सा उसमें जो मसाले मिक्स करके और दाल मिक्स कर दिया था, और पानी डाल के बस मैंने इसको अब जो है बंद कर दिया कुकर को। वैसे मैं इस तरीके से नहीं बनाती थी, मैं अलग तरीके से जैसे सब्जी बनाते देन उसमें दाल डाल देती थी। तो जी यहाँ अभी तक होली का जो सामान है, माल-पानी है, वो अभी तक चल रहा है, और बहुत घरों में चलता है ना होली पे। सब लोग इतना-इतना सब कुछ बना लेते हैं ना, तो महीना 2 महीना तो वही खाते रहते हैं, दही भल्ले चलते हैं, गुजिया, लड्डू सब चलता रहता है। तो वो याद दिलाता रहता है कि अभी रिसेंटली है ना कोई त्योहार गया है। तो यहाँ मेरे पास मीठी सौंठ थी, तो ये खाने का मौका हमें नहीं मिला था, तो फिर बस अब मैं बना रही थी इसको। दही इसके लिए मेरा है ना बहुत अच्छा फेंटा हुआ नहीं था, तो बस जैसे ही मैंने ये बनाया तो इतना मन हो गया था ना ये खाने का, क्योंकि होली वाले दिन भी नहीं खा पाए थे हम लोग, इतना ज़्यादा हैवी हो गया था। तो बस मैंने पहले इसको बनाया, और ये है ना जो बड़ा था बहुत अच्छा बना था, दरदरा सा रहता है ना, तो वो बहुत अच्छा, जो दाल का टेस्ट भी आता है, मतलब थोड़ा सा क्रंची जैसा। तो बस उसको थोड़ा सा हाँ हस्बैंड को भी दिया, सबने खा लिया था। देन उसके बाद मैं सांभर के लिए तड़का बना रही थी। और जैसे कि मैंने कहा कि इडली वगैरह नहीं तो फिर किस चीज़ से खाते हैं, तो जी हमारे यहाँ खा लेते हैं राइस से, और ये बहुत अच्छा लगता है। अक्सर ना मैं इडली वगैरह भी बनाती हूँ, तब भी हस्बैंड बोलते हैं कि साइड में ना एक काम करो, राइस बना लो। तो मैं सोचती हूँ फिर ठीक है, राइस ही ठीक है, मतलब उससे बड़ा अच्छा लगता है सांभर वगैरह। तो और जो घर का सांभर बनता है ना वो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगता है, बजाय बाहर का जैसे हम लोग कभी खा लेते हैं टेस्ट के लिए। तो वो ना बिल्कुल पानी ही मिलता है, और घर का मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ चावल तो मैंने रख ही दिए थे, साथ में क्या था ना कि मैंने 1-2 रोटी भी रख दी थी। रोटी वैसे नहीं खाते हैं, कम ही खाते हैं, लेकिन ऐसा था कि है ना जब मेरे यहाँ चावल बनते हैं ना तो फिर बच्चे तो राइस ही खाते हैं, रोटी नहीं खाते। तो यहाँ आटा रखा हुआ था, तो फिर मैंने लगे हाथ 2 रोटियाँ भी बना दी थी, क्योंकि राइस से है ना मेरा तो पेट बिल्कुल नहीं भरता है। बट ये था कि मैंने इससे पहले जो टिक्की थी ना वो खा ली थी, तो फिर ऐसा था कि मैं चावल से हो जाएगा। और मैं पहले ऐसे सांभर राइस तो मैंने पहले भी कभी नहीं खाए थे। बस मैंने है ना जब मेरे हस्बैंड को पसंद है तो तभी मैंने भी खाना शुरू किया, और ये वाक़ई बहुत टेस्टी से लगते हैं, गरमा-गरम मिले ना तो बहुत अच्छा लगता है। मैंने इसमें वो जो ड्रम स्टिक आती है ना वो नहीं डाली थी, वो मुझे पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसको फिर अलग से प्लेट में खा के ना रखना पड़ता है, तो वो मुझे है ना गंदा लगता है, तो वो मैं नहीं डालती हूँ। वैसे बहुत सारे लोग उसे खाते हैं और हस्बैंड को भी वो पसंद है, उसका जो अलग सा ही कुछ टेस्ट आता है। बट एनीवेज़ हमारा यहाँ लंच चल रहा था, तो बच्चे भी अपना जो है खा पी रहे थे। तो बस यहाँ पे मेरा लंच टाइम पूरा होने के बाद अब मैंने कर लिया था अपना किचन को थोड़ा-सा क्लीन, क्योंकि थोड़ा बहुत तो नहीं था, क्योंकि इस पे अभी बहुत तड़के-वड़के वाला काम हुआ था। तो गैस ज़्यादा गंदी हो जाती है जब कुछ भी छोके वगैरह का कुछ काम रहता है तो। बस मैं इसको भी है ना अपने जो क्लीनर है उससे साफ़ कर लूँगी। तो ये आराम से बस मेरा यहाँ पे साफ़ हो जाएगा, तो यहाँ तक मेरा काम रुकता नहीं है।
और जैसे जो डेली का रूटीन वाला काम है ना, बस वही चल रहा था और अभी हमें करना है घर शिफ्ट। तो उसके लिए मैं टाइम ना बिल्कुल भी नहीं निकाल पा रही थी। थोड़े टाइम पहले बस मेरा एक किचन के लिए टाइम निकला था। देन उसके बाद अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, क्योंकि जब हम लोग शिफ्ट करते हैं ना तो उसमें आप मूव एंड पैकर्स को तो बुलाते ही हैं, लेकिन उससे पहले आपको अपने है ना घर के बहुत छोटे-छोटे काम ना करने पड़ते हैं। और वही मुझे है ना घर के काम से फुर्सत ही नहीं मिल रही थी कि मैं उनको भी टाइम दूँ, और ये काम भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वही मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ, और जैसे-जैसे होगा वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि शिफ्टिंग के टाइम पे मैं क्या-क्या चीज़ें करती हूँ। तो अभी जैसे मैंने है ना ये सॉफ्ट टॉयज़ ले लिए हैं, बहुत टाइम से ये गंदे पड़े हुए थे तो मैंने इन्हें भी वॉश कर दिया। अब क्योंकि पैकिंग होगा ना, तो पैकिंग के टाइम पे क्या होता है ना कि सारी जो चीज़ें रहती है ना, चाहे वो गंदी हो चाहे जैसी हो, वो तो सीधा एक साथ है ना कार्टन में भरते चले जाते हैं मूव एंड पैकर्स। तो जब हम नेक्स्ट डे कहीं पर भी घर पे निकालते हैं ना, तो वहाँ ये गंदे-संदे चीज़ें निकलती हैं ना, तो बहुत गुस्सा आता है। एक तो वैसे ही घर इतना बिखरा हुआ रहता है, ऊपर से आपका जो सामान निकले वो और गंदा निकले, तो फिर है ना उसको लगाने का भी मन नहीं करता, और फिर आप उसे है ना अच्छे से क्लीन नहीं कर पाएँगे। पोंछने वाली चीज़ें तो हो भी जाती हैं, बट जैसे ऐसे वॉश करने वाली चीज़ें हैं ना, इनको तो वॉश नहीं कर पाते हैं जब तक हम अपना पूरा घर सेट नहीं कर लेते। तो ये सॉफ्ट टॉयज़ बड़े काम आते हैं पैकिंग के टाइम पर। इनको है ना जो कीमती चीज़ें रहती हैं ना उसके आस-पास लगा देते हैं हम लोग। तो यहाँ हो गया था शाम का टाइम, और तब भी मैं कुछ नहीं कर पाई थी सिवाय मेरे सॉफ्ट टॉयज़ वॉश हुए थे, मैंने सारे कर दिए थे। अब उनको तो मैं बाद में रखूँगी, वो 2 दिन तक या आज सूखेंगे अगले दिन तक सूख जाएँगे। तो जी बस मैं आ गई थी शाम को चाय-वाय बनाने करने, और अपने जो है मैं बर्तन लगा लूँगी, जो भी मेरे थोड़े बहुत बच जाते हैं। और सारे मैं एक साथ में सुबह नहीं लगाती हूँ, बड़े बर्तन ही लगा देती हूँ। तो जैसे कि मैं कह रही हूँ कि है ना छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा है, और जैसे-जैसे घर के काम भी चल रहे हैं, और खाने-पीने का काम भी ऐसा है कि उसको है ना छोड़ नहीं सकते हैं, और वो छोटा भी नहीं होता, उसमें पूरा-पूरा टाइम लगता है, पूरा जो है किचन में ही टाइम निकल जाता है। तो यहाँ देखिए कुछ सब्जियाँ हैं, और अभी ऐसा हो गया है कि जो चीज़ की ज़रूरत है बस हम वही ला रहे हैं, बट फिर भी उस हिसाब से भी बहुत कुछ आ जाता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कभी सामान इतना ज़्यादा रहेगा ना कि उसको या तो यहीं छोड़ना पड़ेगा, देना पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा। लेकिन वही है कि खाने-पीने का हमें ना थोड़ा बहुत लाना करना ही पड़ता है, जैसे-जैसे चीज़ें ख़त्म होती हैं। तो यहाँ सब्ज़ी आई थी, तो यहाँ मैं ना फली नहीं काटी हुई थी, मैंने जितनी मुझे ज़रूरत थी मैंने उतनी काट के रखी थी। बाकी मैं अब इनको काट लूँगी सारी को। तो जो साफ़ करके यहाँ से किचन में से है ना साफ़ करके फिर मैं थोड़ा-सा बैठूँगी और वहाँ क्लीन करूँगी। और यहाँ मेरे साथ अभी जो मोबाइल चल रहा है ना, एक्चुअली मैं सुन रही हूँ गाने। कई बारी ना ऐसा होता है कि कोई गाना आपके कान में पड़ जाता है ना, तो उसको फिर सुनने का मन होता है। फिर जैसे-जैसे आपके टाइम के जो गाने आते हैं ना, वो फिर मन कर जाता है कि सुनते रहो। तो यहाँ मुझे ऐसा टाइम नहीं मिलता कि मैं बैठी हूँ बेड पे और अपना गाने सुन लूँ, तो वो टाइम तो आने वाला है नहीं अभी। तो मैं ऐसे ही सुन लेती हूँ मोबाइल को लगा कर के। तो यहाँ मैं बना रही थी गोलगप्पे, और एक्चुअली आरू को है ना गोलगप्पे जैसे ही वो देख लेती है तो उसको मन होता है। तो मुझे ये वाला पानी अच्छा नहीं लगता जो पाउडर आता है, मसाला आता है जो गोलगप्पे का, तो ये गोलगप्पे का पानी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं मेरा जो घर की चटनी होती है ना मैं उससे बना लेती हूँ, और नॉर्मली वो ऐसे ही खा लेती है। तो जी ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग का व्लॉग है ये वाला क्लिप। ये अब मैं सुबह उठ के है ना मैंने सीधा आलू के पराठे रखे। जब दिमाग में कुछ नहीं आता है ना कि क्या नाश्ते में बनाया जाए, कुछ ऐसा हैवी कि भी एक बार खिला दो और आप तसल्ली से अपने कुछ काम कर पाओ लंच टाइम तक, ऐसा ना हो कि अब तुरंत ही लंच भी बनाना है। तो यहाँ मैंने है ना आलू बॉईल करने रख दिए थे, और इन सबसे पहले मैं उठ गई थी कि अब है ना मेरे को पहले से अपने काम करने शुरू कर देने हैं। मैं जितना ज़्यादा डिले करती जाऊँगी ना उतना ही ज़्यादा टाइम ऐसे ही निकल जाएगा, और काम मुझे ही करने हैं, क्योंकि अभी हस्बैंड अपने ऑफिस के काम में बिज़ी है। इवन जब हम लोग है ना घर शिफ्ट करते हैं ना तो बाहर के काम बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट्स काम रहते हैं जिनको आपको करके
जाना होता है और फिर वापस ऐसा नहीं होता कि आप वापस आएँ और फिर दोबारा उनको काम को करें। तो जो घर के काम हैं वो मुझे सारे करने पड़ेंगे। तो यहाँ मैंने है ना अपने जो है अच्छा सा बढ़िया सा आलू का मसाला बना लिया था। इस बार मैंने बच्चों के लिए बिल्कुल भी अलग से नहीं निकाला, उनकी आदत ऐसी हो गई है कि उनको प्याज नहीं खाना है, धनिया नहीं खाना है। मैंने कहा इस बार अब मुझे थोड़ा-थोड़ा करके है ना उनको आदत डालनी पड़ेगी। थोड़ा आलू के पराठे में जो भी चीज़ें आती करती हैं, अदरवाइज़ है ना हर जगह सेम चीज़ नहीं मिलती है कि उनको अलग से निकाल के बना के दिया जाएगा। तो वही मैंने है ना उनको बना के दिया। विशु खा लेता है, उसका मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो थोड़ा खाएगा बट खा लेगा। अरू के साथ थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि वो प्याज आएगा या कोई सब्ज़ी खड़ी वैसी आ जाएगी तो वो नहीं खाती है। बट इस बार मैंने आलू के पराठे बनाए और उसको खिलाया भी कि इस तरीके से धीरे-धीरे अपने खाने की आदत डालो। और एक और रीज़न था, यहाँ पे बनी थी मेरी मीठी सौंठ की चटनी, तो वो जो सौंठ की ये है ना सौंठ अच्छी लगती है आलू के पराठे वगैरह के साथ। तो मैंने कहा जब तक ये है तो अच्छा है, कुछ ढंग का कचौड़ी पकोड़े वगैरह कुछ ऐसे बना के इसके साथ खा लेते हैं। ये है ना एक्चुअली ज़्यादा ही बना के रख सकते हैं, तो मैंने इसको काफ़ी सारी बना के रख ली थी। ये लंबे टाइम के लिए चलती है। जैसे-जैसे अगर आपको पतला खाना है तो आप इसको पानी करके भी कर सकते हैं, तो ये बहुत थिक बनती है। तो बस अपना जिन सबको नाश्ता कराने के बाद मैं आ गई थी अपने घर की साफ़-सफ़ाई करने। तो सुबह ये सारे काम इम्पॉर्टेंट है, आप देखो ये भी है ना टाइम तो लेते ही हैं, उतना ही टाइम लेते हैं। तो बस मैंने शुरू कर दिया था कि पहले मैं अपने घर की साफ़-सफ़ाई कर लेती हूँ, इसके अलावा जो मुझे टाइम मिलेगा और चीज़ें करने का वो मैं कर लूँगी। तो बस मैं अपने घर की जो है साफ़-सफ़ाई करने के बाद जितना भी जो मेरा रूटीन चलता है वो मैं कर रही थी। और अभी ऐसा हो गया है कि मैं कुछ चीज़ें है ना वॉश करूँगी, बिल्कुल लास्ट में करूँगी जब ऐसा लगेगा कि अब पैकिंग का टाइम आ गया है, क्योंकि मैं है ना कुछ गंदा रखने वाली नहीं हूँ बिल्कुल भी अपने सामान में, जिससे कि मुझे वहाँ जाके ना लगे। तो बेडरूम की जब क्लीनिंग कर रही थी तब मैंने फिर ये बेड ओपन किया और बेड के अंदर है ना एक्चुअली पड़े हुए हैं इस जो घर के मुझे कर्टेन लगे हुए मिले थे ना, वो मैंने निकाले लगे हाथ, क्योंकि इसमें से बहुत सारे सामान भी निकाले थे। फिर मुझे ये था कि कभी ऐसा ना हो कि हमारा सामान पैक हो और लगे हाथ ये कर्टेन भी है ना पैक होके ना चला जाए, क्योंकि यहाँ लगाने भी हैं इनको। और लगाने से पहले मैं इनको करूँगी धूप पे रखूँगी, क्योंकि वॉश मैंने पहले ही कर दिए थे, लेकिन अब मैं केवल इनको धूप लगाऊँगी। और काफ़ी सारे पर्दे हैं, कुछ इसमें रखे हैं, कुछ ऊपर अलमीरा के ऊपर रखे हुए हैं, जहाँ मुझे हस्बैंड की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी उतारने करने के लिए। तो इस वजह से जो काम अभी मैं कर सकती हूँ ना खुद से, मैंने वही किया। और सामने आप जो वॉच देख रहे हैं ये भी इसी घर का था, जो हमने रख दिया था, अपनी जो घड़ी थी वो लगाई थी। तो मैं ये भी ठीक करवा के ये लेकर के आएँगे, फिर इसको लगा देंगे। तो ऐसी-ऐसी चीज़ें हैं जो अभी करनी है और इनको सारा को है ना कंप्लीट करके जाना है मुझे। और भी छोटे-छोटे से काम हैं शिफ्टिंग के टाइम पे, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो जी बस यहाँ तक था मेरा ये व्लॉग। आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना और मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो बस अब मैं यहाँ पे अपने जो पर्दे हैं इनको सुखा दूँगी। और अगर आप इस पे कुछ मोटा-सा देख रहे हैं तो ये पहले से ही लगा हुआ था, क्योंकि रोशनी बहुत आती है। तो ये कुछ ऐसे ही हैं पर्दे। तो चलिए मिलते हैं आपसे मेरे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना प्लीज़। चलिए बाय बाय।